टाइम यानी समय हो गया है अभी 9 बजे और हम इस समय क्रॉस कर रहे हैं रामनगर, जिम कॉर्बेट के जंगल दोनों तरफ। और ऊपर ये पुल है। अभी 11:45 हो रहा है और करीब 2-3 मिनट पहले जो है हम गढ़वाल में घुस गए, पौड़ी गढ़वाल। तो आज है तारीख 3 मई, वीडियो लॉग 3 मई का। और आज मैं एक छोटी सी यात्रा पर निकला हूँ। धारी देवी एक मंदिर है गढ़वाल साइड में, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, उधर के लिए। टाइम है इस समय 8:15 बजे, सवेरे 8:14 पे निकला था। और अभी मैं काशीपुर के रामनगर रोड पहुंचने वाला हूं। तो एम यह है कि आज एकू खेत करके एक जगह वहाँ रुकूंगा और कल वहाँ से धारी देवी के लिए जाऊंगा। फिर आगे वहाँ रुकूंगा या आगे बढ़ जाऊंगा, वहाँ के ट्रैफिक वगैरह के ऊपर डिपेंड करेगा, कितने भीड़ भाड़ है, कितना रश है। और वेदर फोरकास्ट जहाँ तक है वो यह है कि आज के लिए थंडरस्टॉर्म वार्निंग आ रखी है सवेरे सवेरे। कल बारिश वगैरह हुई थी, पूरा क्लाउड कवर था, लेकिन आज सवेरे मौसम साफ है डिस्पाइट थंडर वार्निंग। कहीं कहीं पर पहाड़ में भारी बारिश बता रखी है, अदरवाइज वैसे ठीक है। देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि ज़्यादा बारिश होगी। तो ये जो 2-4 दिन का ट्रिप है इसके लिए मेरे ख्याल से ठीक ठाक कट जाना चाहिए, आगे प्रभु की इच्छा। अब मैं आ गया हूँ रामनगर रोड के ऊपर और रामनगर की तरफ मेरी दिशा है इस समय। और यहाँ से रामनगर है करीब 24-25 किलोमीटर। वहाँ से फिर आगे पहाड़ शुरू हो जाएंगे। जिम कॉर्बेट के साथ साथ जो रास्ता आता है उसमें बढ़ते हुए एक मोहान करके जगह है, वहाँ आएगी। वहाँ से फिर गढ़वाल की तरफ को एक रास्ता निकलता है, उसमें चढ़ जाएंगे और फिर एकू खेत की तरफ बढ़ जाएंगे। टोटल सफ़र जो है इसमें जो गूगल मैप से दिखा रहा है करीब 3.5 घंटा है, थोड़ा ज़्यादा। बीच में एक आध कहीं पर चाय पानी का ब्रेक होगा तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। तो इस हिसाब से अभी अगर 8:15 करीब निकला था तो उस हिसाब से 12-12:30 तक पहुंच जाना चाहिए। टाइम यानी समय हो गया है अभी 9 बजे और हम इस समय क्रॉस कर रहे हैं रामनगर। अभी भीड़ भाड़ तो हो ही गई है यहाँ पर। जनरली यहाँ पे फल मार्केट वगैरह बड़ा अच्छा होता है, साइड में देखने को भी मिल रहे होंगे, फ्रूट्स वगैरह खूब मिलते हैं। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक जैम टाइप का लग रहा है। एक तो ये यहाँ पर आजकल ई रिक्शा वाले हो गए, सबसे ज़्यादा जो है ये रोड का कैंसर कहलाता है। सबसे ज़्यादा सड़क ब्लॉक यही करता है। ये आगे ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, यहाँ से निकलेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। और यार रामनगर छोड़ के बढ़ चले हम गर्जिया की तरफ। इस समय पहाड़ शुरू हो गए, जंगल जिम कॉर्बेट पार्क के सड़क के दोनों तरफ आबादी अब थोड़ा सा कम हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से ट्रैफिक भी कम हो जाना चाहिए। गर्जिया तक तो काफ़ी दिखता है, उसके आगे से मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। अभी प्योर समर वेकेशन वाला सीज़न शुरू नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल से अभी उतने भीड़ नहीं होनी चाहिए। अभी 1-1.5 हफ्ते बाद जो है फिर उत्तराखंड की सड़कें जो है वो वहाँ पर ट्रैफिक चलने लायक नहीं रहता। ये सड़क तो फिर भी ठीक रहती है, लेकिन नैनीताल वाली सड़क, नैनीताल अल्मोड़ा उस तरफ वाली सड़क के तो बहुत ही बुरे हाल हो जाते हैं।
वगैरह आ रहा है, चाय वाय की दुकानें और ये सब है। यहाँ पर गाड़ियाँ दिख रही हैं पार्क में जाने के लिए जो रहती हैं। आम डंडा एंट्री गेट, जिम कॉर्बेट के जंगल दोनों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। और अभी बस 15 जून तक का ही टाइम है। जिम कॉर्बेट एक्चुअली 15 नवंबर से 15 जून तक ही खुलता है पर्यटकों के लिए, जो बाहर से लोग आते हैं, जिनको जंगल के अंदर जाकर के देखना चाहते हैं। तो इस समय बस थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है, गर्मी हो गई है और सड़क अभी यहाँ से तो अच्छी है, आगे जाकर के पता नहीं कैसी रहती है। हम क्रॉस कर चुके हैं गर्जिया और इस समय 9:30 हो रहा है टाइम। यहाँ से करीब 80 किलोमीटर दिखा रहा है मेरा आज का डेस्टिनेशन जो है, और टाइम 2.25 घंटा करीब, 2.5 घंटा करीब। तो लेकिन अभी यहाँ पे बादल जैसे आने शुरू हो गए। वैसे तो अच्छा है, मौसम सुहाना बना रहे तो अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए, हल्की फुल्की चल जाती है। जगह जगह लगा हुआ है वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र, कृपया धीरे चलें। अभी जो है मोहान की तरफ जा रहे हैं, मोहान से फिर रास्ता फट जाएगा एकू खेत के लिए। यहाँ बगल में एक ये रपटा था, जो कि जब बारिशें होती है मानसून में तो पूरा नदी बन जाती है, बड़ी भयंकर, और क्रॉस करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर अभी एक ओवर ब्रिज बना रहे हैं, और ये जंगली जिम कॉर्बेट वाला एरिया है, जंगली जानवरों का भी रास्ता है, तो उनको भी डिस्टर्ब नहीं होगा ज़्यादा से। नीचे से जानवर पास हो सकते हैं और ऊपर से गाड़ियाँ। तो ये अच्छा है, ये सरकार कुछ काम तो अच्छे कर रही है, धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस दिख रही है। स्लो है लेकिन हो रही है धीरे धीरे। अब हम मोहान पार्क करके गढ़वाल की तरफ जाने वाली सड़क पर, यानी कि मारचूला की तरफ जाने वाली सड़क पर आ चुके हैं। और ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा था तो कैमरा ऑन करना भूल गया, नहीं तो स्प्लिट भी दिखा था रोड का। एक सड़क जाती है रानी खेत को और दूसरी जाती है मारचूला को। मारचूला फिर आगे एक खेत वगैरह, आगे इसी सड़क पर जाकर के रुद्रप्रयाग आएगा। ये कॉर्बेट का घना जंगल। यहाँ बस ये ट्रैफिक बहुत ज्यादा कम होता है, और गाड़ी वाड़ी अगर पंचर हो गई तो हो गया हैप्पी बर्थडे। ये वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र वगैरह ये सब लिखा है। जिम कॉर्बेट के घने जंगलों से निकलते हुए ऐसे में ये हरियाली के बीच और शांति के बीच जो है वो निकलने में बड़ा मजा आता है। यहाँ अगर मैं गाड़ी बंद करके खड़ा हो जाऊँ 2 मिनट, तो आपको सिर्फ यहाँ पर जंगल की चिड़िया जो होती है ना, उनकी चहचहाने की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। अलग अलग प्रकार की चिड़िया जो है, मतलब चिड़ियों की बोली जो है यहाँ पर सुनाई पड़ती है। अभी कहीं मौका लगेगा तो आगे रोक करके कोशिश करूँगा। जंगल में फॉरेस्ट चेक पोस्ट के पास मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है 2 मिनट का। यहाँ पे चिड़ियों की बड़ी आवाज़ आ रही थी, लेकिन अभी सडनली शांत हो गई है। बस सोच रहा था उसको रिकॉर्ड करता हूँ। अलग अलग चिड़ियों की एकदम से आवाज़ आ रही थी। ये जंगल है, यहाँ पे बंदर महाशय घूम रहे। अब मैं मारचूला क्रॉस कर लिया। इस समय टाइम हो रहा है 10:23, और ऊपर ये पुल है। अब हम आ चुके हैं यहाँ से रास्ते पर एकू खेत के। यहाँ से 53 किलोमीटर दिखा रहा है। यहाँ पर अब टाइम हो गया कि कहीं पर बैठ करके चाय पी ले। यहाँ पे लग रहा है चाय की दुकान है, तो यहीं बैठते हैं।
जगह भी अच्छी है, खुली हुई। ये पुल है जिससे अभी आया हूँ। मार्चूला से अभी एक खेत की तरफ बढ़ चला हूँ। वहां से दो रास्ता दिखा रहा था, एक तो मनीला होते हुए था, तो वो तो मैंने देखा हुआ है रास्ता, पिछले साल गया था बस से। तो एक ये दूसरा सड़क है, ये जरा ऑफ बीट सा लग रहा है, सड़क भी पतली है, रिपेयर भी हो रखी है, और यहाँ मुझे लग रहा है ट्रैफिक कम मिलेगा, तो मैंने अभी ये वाला चुना है। एग्जैक्टली कौन कौन से पॉइंट आएंगे वो भी देखना पड़ेगा, मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, एकदम से वो बाइफर्केशन आया तो मैं उधर मुड़ गया। मैंने कहा चलो इधर से चलते हैं। यहाँ से करीब 6 किलोमीटर ज़्यादा दिखा रहा था, मैंने कहा ठीक है चलो 6 किलोमीटर तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अभी टाइम जो है 11:30 ही हो रहा है, 11:15 ही हो रहा है सॉरी, तो आराम से मैंने कहा इसी को एक्सप्लोर करके देखते हैं। अनएक्सप्लोर्ड है मेरे द्वारा एटलीस्ट, तो आई होप ठीक रहेगा। कुमाऊं के इस तरफ को बताइए, गढ़वाल कुमाऊं बॉर्डर है, जो एक वो खेत है वो मेरे ख्याल से गढ़वाल में आता है थोड़ा सा, क्या नाम है ये वाला में थोड़ा लोग कम बसे हुए हैं, प्रकृति ज़्यादा है, जंगल ज़्यादा है, जंगल तो बहुत है ये मेरे ख्याल से नॉर्दर्न एज ऑफ जिम कॉर्बेट तो क्रॉस हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जंगल काफ़ी है, लोग कम बसे हुए हैं, तो वैसे सुंदरता ज़्यादा है यहाँ पर आपको, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। अगर आप टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फैसिलिटीज़ देखते हुए आ रहे हो तो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर आप नेचर परस्यू करते हुए आ रहे हैं तो नेचर तो यहाँ पे एबंडेंस में है। इस समय तक नॉर्मली जो हर साल अभी तक जंगलों में आग लग जाती थी, और इस साल नहीं लगी। इस साल थोड़ा बारिश पड़ गई है 2-4 बार जंगलों में, तो मेरे ख्याल से इस समय आग नहीं लगी हुई है, लेकिन जंगल सूख चुके हैं ज़्यादातर। अभी 2-3 महीने बाद जब बरसात शुरू होगी रेगुलर, उस समय जो है फिर यहाँ पर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ेगी, और उस समय घूमने को बहुत ही बढ़िया हो। लेकिन बस उस समय चक्कर ये होता है कि रास्ते बंद हो जाते हैं मानसून में, पहाड़ नीचे धड़कने लगते हैं, लैंडस्लाइड्स होने लगते हैं और रास्ते बंद हो जाते हैं। ये जो सड़क मैं चल रहा हूँ ये बहुत अच्छी है, काफ़ी रिपेयर हो रखी है, टूटी फूटी होगी लेकिन सब वर्केबल रिपेयर बढ़िया बना रखा है, और एक इंसान भी नहीं दिख रहा है इस पर। अभी तक बड़ी मुश्किल से एक बस और एक जीप क्रॉस हुई है। हाँ ये पहले दिखी है इंसान आगे क्रॉस करते हुए। चलो बढ़िया है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे, कोई ट्रैफिक नहीं कुछ नहीं, अच्छी स्पीड में है और बड़ा सीनिक है। यहाँ से व्यू बड़े अच्छे आ रहे हैं, शायद दिखाई पड़ रहा है। तो रास्ता बहुत बढ़िया है, अच्छा रास्ता मिल गया। आई होप आगे भी ऐसे ही रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आगे टूटा फूटा हो। मज़ा आ रहा है अभी ड्राइव करने में। अभी मैं रिज लाइन पे आ गया हूँ और बड़ा ही खूबसूरत जगह है। ये सल्ट वाला एरिया है, सल्ट मतलब सल्ट की सड़क दूसरी है, उसी के पैरेलल ये वेस्ट की तरफ को ये वाली सड़क है। बड़ी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं हमसे, शायद आपको दिखाई पड़ रहे हो। बड़े मजेदार, कोई ट्रैफिक नहीं, बहुत कम इंसान, बड़े ही खूबसूरत दृश्य। अभी 11:45 हो रहा है और करीब 2-3 मिनट पहले जो है हम गढ़वाल में घुस गए। पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में आता है ये, तो क्या नाम है, खूबसूरत, मुझे नहीं पता था ये कहाँ से गढ़वाल शुरू हो जाएगा। खैर इको खेत तो कुमाऊं में आता है, तो यहाँ से पौड़ी गढ़वाल शुरू हो गया है। बड़ा खूबसूरत वैसे जगह है, खूब बढ़िया हरियाली, और ऊपर रिज के साथ साथ ही चल रहा है काफी देर से।
तो यहाँ पे दृश्य बहुत ही सुंदर आ रहा है, एक से एक बढ़िया। फाइनली अभी 1 बजे में पहुँच गया हूँ TRH इको खेत। बहुत बढ़िया लोकेशन है इसकी। यहाँ से मेरे ख्याल से हिमालय वगैरह का भी व्यू अच्छा आता होगा। ऑलमोस्ट पीक पर है और यहाँ एक गाड़ी पार्क कर दिए है TRH। तो मैं जाता हूँ, जा करके इसका कमरा लेता हूँ।